अब इस हफ्ते के लिए सोने चांदी के ऊपर क्या आउटलुक है, इस पे बताने के लिए मेरे साथ तरुण सत्संगी जी से मैं ज्वाइन कर रहे हैं, डायरेक्टर एंड चीफ रिसर्च ऑफिसर आर मनी के। तरुण जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। हाय रजत जी, गुड मॉर्निंग। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। सर शुक्रवार के सत्र में तो इंटरनेशनल मार्केट पर तो सोने चांदी की कीमतें ऊपर गई थी, लेकिन आज जब घरेलू बाजार की ओपनिंग हुई तो दिख रहा है कि चांदी 7,000 रुपये और सस्ती हो गई है। जो टिक्स आए ओपनिंग में उसमें 2,36,000, 2,37,000 ये सिल्वर का टिक आ रहा है। और ऐसे ही गोल्ड, ये 1,55,000 के लेवल के नीचे फिसल गया है। लगभग 1,000 पॉइंट्स तो आज नीचे दिखाई दे रहा है ओपनिंग टिक्स में गोल्ड। तो आपकी क्या राय है सोने और चांदी को लेकर? देखा जाए तो सिल्वर काफी नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है कंपेयर टू द गोल्ड इन द शॉर्ट टर्म, एंड अल्टीमेटली ज्यादा गिरा है कंपेयर टू द गोल्ड। गोल्ड के अंदर भी हमने देखा है कि एक दायरे का कारोबार हो चुका है और सारा का सारा मार्केट आय कर रहा है ईरान के डेवलपमेंट पे। अभी ईरान के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर थे, माजिद तख्त रवांची, उन्होंने बोला कि अल्टीमेटली वो अग्रीमेंट करने को तैयार है। अब अमेरिका के हाथ में कि वो अग्रीमेंट करना चाहते हैं या नहीं है। साइमल्टेनियसली देखिए, अभी जब ईरान की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो थोड़ा बहुत मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। वहीं इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर बेंजामिन, उनका कहना है यूएस को कि एग्जैक्टली अल्टीमेटली सैंक्शन हटाना या न्यूक्लियर एनरिचमेंट करना ही डील का मुद्दा नहीं होना चाहिए। उनका जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एक्चुअली डिसमेंटल करने के लिए प्रेशराइज करना चाहिए। और अभी लास्ट वीकेंड भी देखें तो एग्जैक्टली हमने क्या देखा कि यूएस ने अब अल्टीमेटली गेराल्ड आर फोर्ड, जो कि इब्राहिम लिंकन से काफी बड़ा एयरक्राफ्ट है, वो रवाना कर दिया, जो कि एक हफ्ते में पहुंच जाएगा। साफ कहना है यूएस का, डील करो वरना युद्ध करो। और युद्ध होगा तो फिर एक दो हफ्ते की बात नहीं होगी, वो लंबा चलेगा। एंड ऑलरेडी इसका खामियाजा ईरान को भी काफी भुगतना पड़ेगा। एंड ईरान को एक्चुअली मना डील के लिए रेडी कर पाना बहुत मुश्किल है। बट जिस तरीके से वीकेंड पर स्टेटमेंट आया ईरानियन मिनिस्टर्स की तरफ से, उन्होंने बीबीसी और डिफरेंट चैनल्स को दिए, कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो डील करने के लिए रेडी हैं, प्रोवाइडेड उनके ऊपर सैंक्शंस हैं वो हट जाए। एंड अभी रिसेंटली ये भी बोला कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम का जो परसेंटेज है वो 60 से 20% भी घटाने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं जो पहल दिख रही है ईरान की तरफ से समझौता करने की, वो ये शो कर रहा है कि एग्जैक्टली शॉर्ट टर्म में मार्केट अभी भी ईरान से ही ड्राइव होगा। और इसी का सीधा सीधा इम्पैक्ट हम आज प्राइस में देख रहे हैं कि सॉफ्टनेस है। अभी भी मैं कहूंगा डील हुआ नहीं है, ये तो क्या है कि टेबल पर रखे जा रहे हैं। यूएस कुछ बोल रहा है, देन ईरान कुछ बोल रहा है। समझौता जब तक नहीं होगा तो ये जो प्राइस में है पिंग पोंग बना रहेगा। नन अभी हमारा ऐसा मानना है, $5120 जब तक कि गोल्ड कॉमिक स्पॉट का क्रिटिकल रेजिस्टेंस बन चुका है, वो उसके ऊपर प्राइस नहीं चलेंगे। सेल ऑन राइज शॉर्ट टर्म में रहेगा। रिपीटेटिवली देख रहे हैं हम, 5,050 से 5,080 से सेलिंग आ रहा है। आज भी मार्केट 5,050 से टूटा है और अभी $5,000 के नीचे है। तो प्रॉब्ली हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में प्राइसेस 4880 तक नीचे की तरफ गिरते हुए नजर आए। इवन इंडियन मार्केट की मैं बात करता हूं तो 2,61,000 के ऊपर होल वीक नहीं चल पाए। 2,58,000 से बार बार हमने सेलिंग आते हुए देखा। 2,61,000 के ऊपर नहीं चलेंगे, देन पॉसिबिलिटी है नीचे की तरफ ग्रेजुअली 2,52,000 से 2,50,000 देखने को मिले। सिल्वर का तो हाल अभी ऐसा है कि $80 के ऊपर पहले चल ले, तेजी की बात तो हम बाद में करेंगे। $80 के ऊपर चल ले, तभी उसके अंदर होगा कि तेजी का माहौल बनेगा। अदरवाइज नो डाउट $74-73 इमीडिएट सपोर्ट है और 70 पे अच्छा बेस है। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी $70 तो टेस्ट कर जाना चाहिए आज या कल में, अगर कॉन्फ्लिक्ट प्रीमियम ऐड नहीं होता है तो। एंड 70 कटा तो फिर $64 दोबारा आने में सिल्वर को टाइम नहीं लगेगा। हाँ, अगर 80 के ऊपर चलेगा देन इन सच अ केस 86 और 92, इससे ज्यादा नहीं लगता। तो शॉर्ट टर्म का मार्केट क्या है, काफी रेंज में है। लेकिन अभी जो प्राइस मूवमेंट है वो प्रीटी नॉर्मल हो चुका है। एंड मार्केट में बोथ साइड ट्रेड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द न्यूज। इंडियन मार्केट की बात करते हैं, हमने देखा
जैसे ही 2,50,000 कटा, मार्केट में गिरावट का माहौल बना। अभी 2,70 आसानी से नहीं काटेगा, एंड प्रॉब्ली हो सकता है 2,55 2,60 के आसपास से शॉर्ट टर्म में मार्केट में बिकवाली देखने को मिले, एंड ग्रेजुअली 2,25,000 तक जाते हुए नजर आता है। अभी भी 2,25,000 काफी अच्छा सपोर्ट है इन केस ऑफ सिल्वर, बट अगर वो कटेगा तो मे भी हो सकता है करेक्शन कुड वाइडन टू 2 लाख पर केजी। सो दैट वुड बी द एरिया, वहां पे हो सकता है प्राइस को फिर से बॉटम बनाने के लिए कुछ माहौल सा मिले। बट नन लेस मार्केट अनप्रडिक्टेबल है, रेंज में काम कर रहा है तो अभी अच्छा लग रहा है। वॉर अगर छिड़ता है तो फिर अल्टीमेटली कोई लेवल काम नहीं करेंगे और एक तरफा तेजी देखने को मिलेगा। पीसफुल अगर होता है डील तो अल्टीमेटली ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। लेकिन हाँ, एक लास्ट लेग ऑफ करेक्शन और देखा जाएगा बिफोर गोल्ड एंड सिल्वर विल रिज्यूम लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड, क्योंकि अभी भी जो लॉन्ग टर्म में है वो इन दोनों में तेजी देखने को मिलेगी। वॉट एवर इज हैपनिंग हैपनिंग फॉर द शॉर्ट टर्म ओनली। ये तो आपने बताया कि क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो सोने और चांदी की कीमतों पे असर डाल सकते हैं। पर सर वो जैसे घरेलू बाजार पे आज 2,42,000 देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब बहुत सस्ती हो गई है, क्योंकि ये बिल्कुल उल्टा है, 4,20,000 से 2,42,000 इस तरह की करेक्शन देखने को मिल रही है। तो यहाँ से कूद के खरीदना शुरू करें, या फिर ये और डीप जा सकता है और यहाँ से भी क्रैश संभवतः हो सकता है। देखिए अभी 2,36,977 आ रहा है सिल्वर का प्राइस। 2,25,000 बहुत अच्छा लेवल है। अगर 2,25,000 के आसपास आता है तो ट्रांच में बाय कर सकते हैं। 2,25,000 नहीं काटेगा तो दोबारा 2,50 2,65 आते हुए देखेंगे। ब्रॉडर रेंज जो है 2,25 से लेके 2,70 का बन चुका है अभी। हाँ, लेकिन 2,25 कटेगा तो फिर क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ करेक्शन देखने को मिलेगा, एंड दैट विल टेक द प्राइजेस समवेयर क्लोजर टू 2 लाख विसिनिटी। ओके, और ऐसे ही फिर गोल्ड पे क्या करना चाहिए? रिलेटिवली कम टूट रहा है एज कम्पेरेटिव टू चांदी। या अभी जैसे कि आज का सिनारियो देखें और जिस तरीके से अभी ईरान की तरफ से न्यूज आया, तो इट्स लुकिंग वीक फॉर द डे, एंड प्रॉब्ली हो सकता है 4,900 4880 डाउनसाइड में फिर से देखने को मिले। गोल्ड में कोई भी उछाला मिलता है 5,050 या उसके ऊपर तो सेलिंग करना बेटर रहेगा फॉर शॉर्ट टर्म, 5121 के स्टॉप लॉस के साथ में। एंड इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो किसी भी उछाल के चलते 1,58 1,59 मिलता है, तो वहां पे बेचना बेटर रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। 1,61,000 का स्टॉप लॉस, 1,50,000 का टारगेट रहेगा। गोल्ड का इंडियन मार्केट में काफी अच्छा सपोर्ट है 1,48,500। वो नहीं कटना चाहिए, वो अगर कटता है तो 1,45 से 1,40 की भी तैयारी हो जाएगी। सर कुछ मार्जिन रिवाइज होने की कुछ खबर, ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि चढ़ रहे थे तो मार्जिन बढ़ा दिए थे एक्सचेंज ने, लेकिन अब जब गिर रहे हैं तो फिर मार्जिन रिवाइज होंगे क्या डाउन साइड पे? सी अभी भी मार्केट में थोड़ा सा प्रिकॉशनरी अप्रोच लेगा एक्सचेंज, तो मार्जिन इतनी इजीली रिवाइज नहीं करेंगे। हाँ, एडिशनल एक दो मार्जिन जो लगते हैं कपल ऑफ डेज के लिए आफ्टर फ्रीजिंग एक्टिविटी, वो डेट कैन बी रिवाइज, बट अल्टीमेटली टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स मनी, आई थिंक हायर मार्जिन शुड बी न्यू नॉर्मल, कुड बी न्यू नॉर्मल फॉर सम टाइम नाउ। ओके, और ये चाइना वाले जा रहे हैं छुट्टी पे, ये तो चले गए आज से, मतलब अब तो आएंगे पूरे एक हफ्ते बाद। तो कमोडिटी मार्केट पे इसका क्या असर पड़ेगा? सी अल्टीमेटली टिपिकली ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी न्यू ईयर से पहले वो काफी कुछ पाइल अप कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को, एंड द मोमेंट मार्केट विल ओपन अगेन वी विल हैव अ लाइक स्ट्रॉन्ग रश टू द मार्केट। सो अल्टीमेटली हाँ, गोल्ड सिल्वर को क्योंकि लास्ट 1 साल से 2 साल से चाइना ड्राइव कर रहा है, स्पेशली लास्ट 1 ईयर से। बट अभी क्या है कि एग्जैक्टली उसके बेसिस पर अभी यूएस और ईरान के बेसिस पर ही प्राइजेस ड्राइव होंगे, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट शट होने की वजह से, क्योंकि ये सीजनली हर साल होता है एंड इट इज वेरी प्राइस्ड इन। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कमोडिटी मार्केट पे अपना नजरिया शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स शुक्रिया। फॉर इनवाइटिंग अस।